ये हमारा कीवर्ड है ब्लू होस्ट इंडिया रिव्यू 2021 एंड ये फर्स्ट पेज पे ही अगर आप देखें तो यहाँ पे 9th या 10th पोजीशन पे मेरा ये आर्टिकल रैंक कर रहा है, जो कि मेरी वेबसाइट है webtechnicaltips.com का। और सच बताऊं, मैंने इसमें से एक भी बैकलिंक नहीं बनाया। तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि एक ऐसा आर्टिकल जो कि गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है सिर्फ और सिर्फ कंटेंट या फिर ऑन पेज एसईओ की बदौलत। हेलो फ्रेंड्स, वेब टेक्निकल टिप्स में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त वीरेंद्र जायसवाल। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ किस तरीके से एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखा जाता है जो कि सर्च इंजन रिजल्ट में रैंक करता है। इस वीडियो में मैं आपको खुद की ही वेबसाइट का लाइव डेमो दिखाने वाला हूं जो कि सर्च इंजन रिजल्ट्स में फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के ऊपर फोकस किया गया है एंड उसके ऑन पेज एसईओ के ऊपर फोकस किया गया है। कोई फालतू बैकलिंक मैंने नहीं बनाया है। तो वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में ढंग से डिटेल में बताऊंगा कैसे किया है, क्या किया है, या फिर आप कैसे कर सकते हो। पूरा मैंने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स बना रखे हैं जो कि हमारे एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में लाइव करके दिखाने वाला हूँ। ये सब कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना बिना स्किप किए। एंड अगर आप लोग इस सीरीज के बारे में नहीं जानते, जो कि हमारी ये ब्लॉगिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग सीरीज चल रही है, जिसका ये 5th पार्ट है, जिसमें कि मैं आपको एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल की कैसे लिखा जाता है उसके बारे में बताने वाला हूँ। इससे पहले भी 4 पार्ट बन चुके हैं, जिसका कि आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं एंड बाकी 4 पार्ट को भी समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, ताकि आपको ब्लॉगिंग या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करते टाइम कोई दिक्कत ना फेस करनी पड़े। सारी चीजें मैं डिटेल में बताई हुई स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो बना रहा हूँ, जो कि आज 5th पार्ट है, जिसमें कि हम आर्टिकल के बारे में बताने वाले हैं। आर्टिकल को कैसे रैंक किया जाता है, एक अच्छा एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग लिखा जाता है। तो फटाफट से चलते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे। लैपटॉप स्क्रीन पे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो कि बिल्कुल जेन्युइन रिक्वेस्ट है। इसको खाली एक ऐसे मत लेना कि बस एक टैग लाइन है जो कि मुझे बोलनी है, बोल के मैंने खत्म कर दिया एंड आप लोग भी आगे बढ़ो, मैं भी आगे बढ़ूँ। आप लोगों को ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए कि अगर एक बिल्कुल फ्री सीरीज चल रही है जिसमें कि ब्लॉगिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में एक एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ, जिसका कि आप लोगों से कोई कॉस्ट नहीं लिया जा रहा। यही चीज़ों को एक कोर्स का बंडल बना के मार्केट में लोग सेल करते हैं, लोग खरीदते भी हैं और उसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं। यहाँ पे सब कुछ आपको फ्री में बताया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि इसकी वैल्यू ना की जाए। इस तरह का कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है एंड सारी चीज़ें आप लोगों के सामने लाइव केस स्टडी, लाइव चीज़ें आपके सामने रखी जाती हैं, तो बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारा एफर्ट्स लगता है। अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक लाइक बटन दबाते हैं, उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, वीडियो ज़्यादातर लोगों तक पहुंचती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अगर ये वीडियो पहुंचती है तो खुद भी खुशी मिलती है कि हाँ, हमने जो कंटेंट बनाया उसकी वैल्यू थी, लोगों को पसंद आई है एंड लोगों को भी उस वैल्यू से काफ़ी नॉलेज मिलती है एंड लोग उसको इंप्लीमेंट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए बार बार बोला जाता है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि इसी तरह की यूजफुल कंटेंट जो मैं फ्यूचर में डालने वाला हूँ वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो चलते हैं फटाफट से अपने लैपटॉप स्क्रीन के अंदर, जहाँ पे मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ कैसे एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखा जाता है जिसको कि सर्च इंजन रिजल्ट में हम रैंक करा सकते हैं। तो फटाफट चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे। सो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं यहाँ पे लैपटॉप स्क्रीन के अंदर यहाँ पे आ चुका हूँ एंड ये मेरा वो चैनल है जो कि आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर देना, ताकि मेरी फ्यूचर की वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। एंड यहीं पे प्लेलिस्ट का आपको टैग दिख रहा है, इस प्लेलिस्ट के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो फर्स्ट वीडियो जो दिख रही है आपको, फर्स्ट प्लेलिस्ट जो दिख रही है ब्लॉगिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग फ्री कोर्स, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की एक स्क्रीन आएगी, जहाँ पे कि मैंने 4 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसमें कि फर्स्ट वीडियो मैंने खुद का अपना केस स्टडी आप लोगों के सामने रखा था मेरी वेबसाइट का, जिसके ऊपर मैं ज़्यादा काम नहीं करता, फिर भी उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मैंने आपको दिखाए थे। उसकी अर्निंग प्रूफ, उसकी स्पीड, सब कुछ मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। सेकंड वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था कि एक ब्लॉग का स्टार्ट कैसे किया जाता है, जनरेट प्रेस थीम, जो कि बहुत ही ऑप्टिमाइज थीम मानी जाती है वर्डप्रेस में, उसका कस्टमाइजेशन मैंने आपको बताया था, सब कुछ एक एक चीज़ बताई थी। एंड इस वीडियो के अंदर ही कुछ गिफ्ट्स भी हैं, ऑफर्स भी हैं, जो कि मैंने पहली वाली वीडियो में बता चुका हूँ। आप लोग जाकर देख सकते हैं, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। थर्ड वीडियो थी जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि हाउ टू डिजाइन अ ब्लॉग होम पेज, अपने ब्लॉग के होम पेज का आप डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में अपनी ही वेबसाइट वेब टेक्निकल टिप्स के डिज़ाइन को आप लोगों को करके दिखाया था कि इस तरह का डिज़ाइन अगर बनाना हो तो आप कैसे बना सकते हैं। एंड फोर्थ जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था हाउ टू फाइंड मोस्ट प्रॉफिटेबल नीच, मतलब अपने ही बिजनेस के लिए एक अच्छी कैटेगरी या फिर एक अच्छा टॉपिक हम कैसे ढूंढ सकते हैं, उसके बारे में बताया था। एंड आज ये जो 5th वीडियो बन रही है, स्टेप बाय स्टेप ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ताकि आप लोग जब रियल में वर्क करने बैठे तो आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो आज की जो 5th वीडियो है जिसमें मैं बता रहा हूँ एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल को हम कैसे लिख सकते हैं जो कि सर्च इंजन में रैंक करे। तो इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। मेरी खुद की ही वेबसाइट का मैं आपको लाइव डेमो दिखाने वाला हूँ, लाइव केस स्टडी दिखाने वाला हूँ, जो कि एक आर्टिकल है। मतलब आर्टिकल तो काफ़ी सारे इसके अंदर जो रैंक करें अलग अलग कीवर्ड के ऊपर, पर मैंने एक कीवर्ड पकड़ा हुआ है, उस कीवर्ड के ऊपर ही आप लोगों को दिखाऊंगा कि वो कैसे रैंक कर रहा है, उसमें मेरे कितने एफर्ट्स थे, कितना टाइम लगा, सब कुछ आप लोगों के सामने होगा। उसके बाद हम रियल में आपको बताएंगे कि कंटेंट कैसे लिखा जाता है एंड
बाकी सारी चीज़ें हम जानेंगे। एक एक चीज़ मैंने पूरी ढंग से यहाँ बताने वाला हूँ, कुछ भी स्किप नहीं करने वाला। जो रियल में अगर कोई काम करने बैठे उसको जरूरत जिन जिन चीज़ों की पड़ती है वो सब कुछ आप लोगों के सामने यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे एक कीवर्ड है ब्लूहोस्ट इंडिया रिव्यू 2021। मैं आपको दोबारा से एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ये हमारा कीवर्ड है ब्लूहोस्ट इंडिया रिव्यू 2021। इसको मैंने यहाँ पे सर्च किया एंड ये फर्स्ट पेज पे ही अगर आप देखें तो यहाँ पे 9th या 10th पोजीशन पे मेरा ये आर्टिकल रैंक कर रहा है, जो कि मेरी वेबसाइट है webtechnicaltips.com का। अगर मैं इसको आपको खोल के दिखाना चाहूँ, यहाँ पे फर्स्ट पेज पे ही रैंक कर रहा है, ये आपको दिखाना चाहता था मैं। और जिसमें मैंने कुछ खास काम नहीं किया वो सब कुछ भी आपको पता चल जाएगा। ये मेरा वो आर्टिकल है, ये फुल डिटेल आर्टिकल है, टोटली कंटेंट का ही सारा खेल है इस आर्टिकल के अंदर और कुछ भी नहीं है। देख सकते हैं आप कितना लंबा आर्टिकल है, कितने अच्छे से मैंने इसको यहाँ पे प्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, ये मेरा वो आर्टिकल है एंड इसके ही बैकलिंक को चेक करते हैं कि इसमें कितना मैंने काम किया है या फिर क्या है। ये यूआरएल मैंने कॉपी किया, href के अंदर पेस्ट किया एंड ये है वो रिजल्ट। 16 इसकी यूआरएल रेटिंग है, 31 इसकी डोमेन रेटिंग है और 28 बैकलिंक और 15 रेफरिंग डोमेन। 15 रेफरिंग डोमेन के अंदर यहाँ पर इसको 28 बैकलिंक मिले हुए हैं। और सच बताऊँ, मैंने इसमें से एक भी बैकलिंक नहीं बनाया। किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे मेरी इसके अंदर 28 बैकलिंक बने हुए हैं, जो कि अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पे कुछ खास डोमेन से नहीं बने हुए हैं। एंड इसमें कुछ डोमेन ऐसे हैं जैसे कि कोई अपनी साइट की एसईओ का स्कोर चेक कर रहा होता है, कोई अपनी साइट का वैसे परफॉर्मेंस वगैरह चेक कर रहा होता है। तो कुछ वैसी वेबसाइट्स होती हैं, कुछ होते हैं डोमेन के अंदर डाल के डोमेन की वर्थ का पता लगाते हैं कुछ लोग। तो इस तरह के कुछ जो वेबसाइट्स हैं उसके अंदर मेरा ये आर्टिकल कह सकते हो या फिर ये वेबसाइट कह सकते हो डली हुई है और वही इन्होंने यहाँ पे कैच कर रखे हैं और उसको बैकलिंक ऐसे काउंट कर रखा है, जो कि मैंने नहीं बनाया है। तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि एक ऐसा आर्टिकल जो कि गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है सिर्फ और सिर्फ कंटेंट या फिर ऑन पेज एसईओ की बदौलत, उसके ऊपर कोई खास एफर्ट्स नहीं लगाए गए। हाँ, मैं यहाँ पे अगर कोई ढंग का बैकलिंक बना लेता, जैसे कि प्रॉपर इस एसईओ के ऊपर टारगेट करके कि ब्लूहोस्ट इंडिया रिव्यू 2021, इसका मैं पर्टिकुलर एक गेस्ट पोस्ट लिखता और उस पर्टिकुलर टारगेटेड कीवर्ड के ऊपर मैं एक बैकलिंक बना लेता, तो शायद ऐसे एक दो आर्टिकल लिख दूं तो ये फर्स्ट पोजीशन पे भी बहुत आसानी से आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तो थी बात कि यहाँ पे मेरा एक आर्टिकल, मेरी ही वेबसाइट का आर्टिकल फर्स्ट पेज पे कैसे रैंक कर रहा है। काफ़ी सारे आर्टिकल्स रैंक कर रहे हैं, एक मैंने आपको खाली एग्जांपल के लिए दिखाया था। ये दिखाना इसलिए जरूरी था क्योंकि मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि हाउ टू राइट एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल, जो कि सर्च इंजन रिजल्ट्स में रैंक करता है। तो मैं अगर बता रहा हूँ तो पहले मुझे अपना केस स्टडी आप लोगों के सामने रखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं अगर बता रहा हूँ तो मेरा भी कुछ यहाँ पे रैंक कर रहा है, इसीलिए बता रहा हूँ, उसी रिजल्ट्स के बिहाफ पे या फिर उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बता रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें थी जो आपको दिखानी बहुत जरूरी थी। अब बात करते हैं कि आपको अगर लिखना हो तो उसके लिए एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने डैशबोर्ड पे आना पड़ेगा। ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। इससे पहले की 4 वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार देख लेना, उसमें आपका ही फायदा है। बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारे कह सकते हो कि आपके लिए उसमें गिफ्ट भी हैं, ऑफर्स भी हैं, तो आप उसको चाहो तो क्लेम कर सकते हो। एंड आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि सबसे पहले आपको आना है यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करना होता है, जहाँ पे हमारे को हमारा आर्टिकल लिखना होता है। अच्छा, एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखने से पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक आर्टिकल लिखना। आर्टिकल हम कैसे लिख सकते हैं, आर्टिकल की नॉलेज हमें कैसे मिलेगी, हमें कुछ भी नहीं आता, हमें सिर्फ इतना पता है कि भैया मुझे इस चीज़ की नॉलेज है, उसके बारे में मुझे लिखना है, बट मुझे नहीं पता कि उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें दिखानी है, क्या क्या चीज़ें फीचर करनी है, मुझे नहीं पता। तो सबसे पहले एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखना तो बात का पार्ट होता है, उससे पहले एक पार्ट होता है कि हाउ टू राइट आर्टिकल कैसे लिखा जाता है। उसको तो एसईओ फ्रेंडली हम बाद में बनाएंगे कि हम उसको एसईओ फ्रेंडली कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बात यहाँ पे आती है कि आर्टिकल कैसे हम लिख सकते हैं। आर्टिकल लिखने की अगर आपको नॉलेज नहीं है तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है, जिस भी नीश में आप हो, जिस भी कैटेगरी में आप हो, जिस भी टॉपिक पे आप हो, आपको उसका रिजल्ट्स पहले गूगल पे चेक करने हैं। एंड गूगल पे जो टॉप 10 रिजल्ट्स आ रहे हैं या फिर जो भी आपको लगते हैं हाँ मेन वेबसाइट्स हैं या फिर अच्छी वेबसाइट जो रैंक कर रही हैं, उनके आर्टिकल्स को पहले पढ़ना है, अच्छे से उनका निचोड़ निकालना है। स्टार्टिंग के आप कह सकते हो 5-6 वेबसाइट जो आ रही हैं उनको अच्छे से आपको पहले पढ़ना है, समझना है कि उन्होंने अपने आर्टिकल का स्ट्रक्चर कैसे रखा हुआ है, किस तरह से पॉइंट्स, बुलेट्स पॉइंट्स, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, इन्फोग्राफिक, इन सब चीज़ों को वो कैसे यूज़ कर रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ जो आपको लगे कि हाँ ये सब चीज़ें भी हो सकती थी जो इन्होंने मिस करी हैं, वो सब चीज़ें पहले आपको एक पॉइंट बनाना है, अपने नोट कर लेना है अपने कि किन किन चीज़ों को किस हिसाब से हमने प्रेजेंट करना है अपने इस आर्टिकल के अंदर। देन एक बार आप पढ़ लेंगे, थोड़ा टाइम का इन्वेस्टमेंट जरूर लगेगा। जब आप पढ़ लेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई लोगों ने ये चीज़ें अपने आर्टिकल्स के अंदर बताई हैं, मुझे ये चीज़ें तो कवर करनी ही करनी है, प्लस अगर आपको लगता है उसके अलावा कुछ और चीज़ें हो सकती हैं वो भी आपको ऐड ऑन करनी, जो कि आपके लिए प्लस पॉइंट होगी।
ये तो थी बात कि आप एक आर्टिकल कैसे लिख सकते हो। एसईओ फ्रेंडली की हम बात नहीं कर रहे हैं, आर्टिकल को कैसे हम लिख सकते हैं एंड कितना बड़ा आर्टिकल होना चाहिए, बड़ा आर्टिकल होना चाहिए, छोटा आर्टिकल होना चाहिए, ये कोई चीज़ मैटर नहीं करती है। बहुत लोग बोलते हैं कि मिनिमम कितने वर्ड का लिखें जो रैंक कर जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने कई बार देखा है कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं जो कि 600 वर्ड से भी कम होते हैं, 400 वर्ड के या 500 वर्ड्स के होते हैं, वो भी अच्छे से रैंक कर रहे होते हैं। यहाँ पे बात ये होती है कि क्वालिटी कंटेंट की बात होती है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी भर दिया अच्छे से, आपको जिस भी टॉपिक के ऊपर आप लिख रहे हो वो पूरा डिटेल में होना चाहिए, रियल होना चाहिए। अगर आप किसी का रिव्यू दे रहे हो तो वो रियल रिव्यू होना चाहिए, उसके आपको फायदे भी बताने हैं और नुकसान भी बताने हैं। अगर आप सच में एक यूजफुल आर्टिकल लिखना चाहते हो, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखना चाहते हो, गूगल चाहता है कि उसके यूजर तक बिल्कुल रियल इन्फॉर्मेशन पहुंचे, तो आपको अगर जैसे कुछ रिव्यू कर रहे हो, कुछ कंपेयर कर, तो आपको उसकी अच्छाई भी बतानी है और बुराई बतानी है। आप कह सकते हो कि जो बिल्कुल सटीक रिजल्ट होता है वही आपको रखना है। आपको ऐसा कुछ नहीं कि उसके खाली फायदे गिनाने हैं अपनी सेल के लिए, या फिर किसी को अगर आप नेगेटिव दिखाने हैं तो उसके नुकसान ही दिखाने हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ रियल फीडबैक देना होता है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अपने आर्टिकल की, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि रैंक कर रहा है, अगर मैं भी अपने आर्टिकल यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ तो मैंने स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, ब्लूहोस्ट इंडिया रिव्यू 2021 ऑनेस्ट रिव्यू विद ऑल प्रोज एंड कॉन्स। अच्छाई भी हैं, बुराई भी हैं, एंड प्रो एंड कॉन्स सब कुछ मैंने साफ साफ लिखा है फ्रंट पे ही यूजर के। ऐसा नहीं कि कुछ मिसलीड कर रहा हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कुछ या नहीं बता रहा हूँ। हमें अपने आर्टिकल्स के अंदर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डिटेल आर्टिकल तो होना ही चाहिए। जिस भी टॉपिक के ऊपर हम काम कर रहे हैं वो टॉपिक पूरा हमारा कवर होना चाहिए। होने को वो 300 वर्ड में भी हो जाए और होने को हो सकता है वो 2000 वर्ड्स में भी पूरे ना हो रहे हो। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। आपका आर्टिकल जो भी होना चाहिए पूरा डिटेल में होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे आपको अपने ही आर्टिकल की अगर बात करूँ, मैं चाहता तो यही एक आर्टिकल पूरा फटाफट से कॉपी करता, एक वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल खोल लेता, उसमें पेस्ट करता, देन आपको यहाँ पे आता वर्डप्रेस के अंदर आपको बताता है भाई ऐड न्यू पोस्ट करना है, यहाँ पे हमें टाइटल लिखना है, यहाँ पे हमारे को डिस्क्रिप्शन लिखना है, बस जी हो गया। इमेज डालनी है, H1 डालना है, H2 डालना है, बस ये सब कुछ लिया, आपका आर्टिकल हो गया। नहीं, ये सब करके मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको रियल केस स्टडी लिख रहा हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि रियल में हमें काम कैसे करना होता है। तो मैं अपने इसी आर्टिकल के अंदर आपको सब कुछ बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब मैं जिस नीच में काम करता हूँ मैं तो उसी के बारे में आपको बताऊंगा ना। अब आप हो सकता है किसी डिफरेंट नीच में काम करते हो या फिर आपका कुछ कैटेगरी अलग हो, आपको उसके अकॉर्डिंग अपने कंपटीटर को पहले एनालाइज करना है अच्छे से, उसके अकॉर्डिंग ही फिर आपको कंटेंट लिखना है। मैं तो जहाँ पर रिव्यू कर रहा हूँ तो रिव्यू के अकॉर्डिंग मेरा कंटेंट है। आप हो सकता है रिव्यू ना हो, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, या फिर किसी भी कीवर्ड में आप काम कर सकते हो जो भी आपके अकॉर्डिंग, आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने तो यहाँ पे पॉइंट्स बना रखे हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, मैंने आप कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल के लिए। यहाँ पे मैं अब एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल के बारे में बात करता हूँ कि वो कैसे लिखा जाता है, उसमें किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आर्टिकल लिखना एक अलग पार्ट है, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखना एक अलग पार्ट है जो गूगल पर रैंक करे। हम आर्टिकल कैसे लिखना है उसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि आपको अपने कंपटीटर को पहले जानना होगा, उसको अच्छे से रिसर्च करनी होगी उसके बारे में, उसको एनालाइज करना होगा। आपके जो भी टॉपिक के ऊपर आप लिखना चाहते हो उसके बारे में अच्छे से पढ़ना होगा। पहले टाइम का इन्वेस्टमेंट है, आपको वो धीरे धीरे लिखना सीखना होगा। प्रैक्टिस करते करते ही आप अच्छे से लिखना शुरू कर पाओगे। एक बारी में नहीं होगा कि फर्स्ट टाइम ही लिखना शुरू कर दिया हो गया। धीरे धीरे करोगे आपको पता चलेगा हाँ भाई ये सब चीज़ें भी होनी चाहिए, ये भी ऐड करना है। तो आर्टिकल लिखना पहले इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे लिखा जाता है। उसके बाद बारी आती है कि एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल जो कि सर्च इंजन पसंद करते हैं या फिर सर्च इंजन के लिए अच्छे होते हैं, जिसके वो रैंक करें और यूज़र आपकी वेबसाइट के ऊपर आए। तो एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखने के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वो काफ़ी सारी नीचे लिख रखी हैं। पहले मैं आपको बता भी देता हूँ, बाद में उस आर्टिकल में भी आपको दिखाऊंगा, सारी चीज़ आपको समझ आएंगी। कैची टाइटल होना चाहिए या फिर क्वेश्चन वाला टाइटल होना चाहिए आपका। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ब्लूहोस्ट इंडिया रिव्यू 2021 ऑनेस्ट रिव्यू विद ऑल प्रोज एंड कॉन्स। तो यहाँ पे मैं ब्लूहोस्ट इंडिया का रिव्यू कर रहा हूँ तो वो तो कीवर्ड मेरा आएगा आएगा। साथ में मैंने लिख दिया ऑनेस्ट रिव्यू, जिसको पढ़ के लोगों को एक हाँ लगेगा कि ऑनेस्ट रिव्यू की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसको क्लिक करना चाहिए। जिसमें कि मैंने ऑल प्रोज एंड कॉन्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। हाँ भी यहाँ पे एक ऑनेस्ट रिव्यू आ रहा है जिसमें कि प्रोज भी हैं उसके, कॉन्स भी हैं, तो लोग क्लिक करने पे मजबूर होने चाहिए, मेरे जहाँ तक मानना है। तो यहाँ पे हमारा टाइटल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि क्योंकि टाइटल ही फटाफट से लोग देख के, अगर सर्च इंजन में भी जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें भी टाइटल ही दिखते हैं। अब यहाँ पे भी आप देखते हो तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे टाइटल ही दिखते हैं ना, मेन जो लोग हाईलाइट होते हैं, जो लोग देखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ें कवर हो जाती हैं, लोग क्लिक करके अंदर वाले पेज पे पहुँचते हैं। अब जब अंदर वाले पेज पे पहुँचते हैं कहानी वहाँ से शुरू होती है। आपकी जो डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है, अंदर वाले पेज पे तब पहुँचते हैं। अब बात आती है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की। जो आपका डिस्क्रिप्शन है, ये वाला डिस्क्रिप्शन, ये जो चीज़ है ये डिस्क्रिप्शन कॉल होती है। अभी तो मतलब पहले क्या होता था, हम अपने अकॉर्डिंग जो लिखते थे वो यहाँ पे फैच हो जाता था, बट अब ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। बट फिर भी आपका डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
यहाँ पे अब गूगल तो क्या करता है, सर्च इंजन आपके पूरे आर्टिकल में से कहीं से भी कुछ भी पिक कर लेता है वो अपने अकॉर्डिंग। जो आप दिखाना चाहते हो जरूरी नहीं कि वही वहाँ पे दिखे। तो कुछ लोग इसके लेके भी परेशान रहते हैं कि भैया हमारा डिस्क्रिप्शन क्यों नहीं दिख रहा है जो हम लिख रहे हैं। तो वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा, गूगल अपने अकॉर्डिंग ही खुद फैच करता है उसको क्या दिखाना है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपका मीनिंगफुल होना चाहिए। जो भी आप आर्टिकल जिस भी चीज़ के बारे में लिख रहे हो, जो भी आपका ब्लॉग है, उसका एक शॉर्ट कह सकते हो कि एक शॉर्ट ब्रीफ जो हो सकती है आपका डिस्क्रिप्शन, आपका एक मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन होना चाहिए आपके जो भी आपका टारगेट आर्टिकल है जिसके ऊपर भी आप लिख रहे हो। उसके बाद बारी आती है यहाँ पे आपको अपने आर्टिकल के अंदर ये नहीं दिखना कि मुझे 300 वर्ड का लिखना है, 600 वर्ड का लिखना है, 1000 वर्ड का लिखना है या फिर 2000 वर्ड का लिखना है। आपको ये चीज़ देखनी है कि जो भी टॉपिक के ऊपर आप लिखने जा रहे हैं वो पूरा डिटेल में होना चाहिए, एक एक चीज़ उसके बारे में होनी चाहिए। चाहे वो आप 300 वर्ड में कवर कर दो या फिर उसको 600 वर्ड में कवर करो, लिखने का आपका स्टाइल होना चाहिए, मगर चीज़ पूरी डिटेल में कवर होनी चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपको अपनी वेबसाइट के अंदर इन्फोग्राफिक को जरूर यूज़ करना चाहिए। आपकी जो वेबसाइट के अंदर इन्फोग्राफिक, चाहे वो इमेज के लिए हो, चाहे वो कोई वेक्टर बना रखा हो, कुछ ग्राफिक्स बना रखे हो, कुछ वीडियोस के साथ आप प्रेजेंट करना चाहो, मगर इन्फोग्राफिक आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आर्टिकल के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद एक चीज़ इंपॉर्टेंट आती है आपके आर्टिकल के अंदर हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, टेबल्स, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक स्ट्रक्चर होता है हमारे कंटेंट का, उसको हमें फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। पहले मैं खाली आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हमारी एसईओ फ्रेंडली के लिए जरूरी होती हैं, फिर इस आर्टिकल के अंदर मैंने क्या यूज़ किया है, कैसे यूज़ किया वो भी बताऊँगा और हमें कैसे काम करना चाहिए। उसके बाद बारी आती है यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट को हमारे को यूज़ करना चाहिए अपने आर्टिकल्स के अंदर, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। किस लिए ज़रूरी होता है वो भी मैं भी आपको बताऊँगा। उसके बाद आपको H1, H2, H3 ये सब चीज़ कुछ टैग होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी के टाइम पे मैं नहीं कह सकता, बट हाँ मैं मानता हूँ कि आज के टाइम पे भी ये इंपॉर्टेंट हैं। काफ़ी जगह इन सब चीज़ों को यूज़ करने से रिजल्ट्स मिलते हैं। पहले इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हुआ करता था, बट आज के टाइम पे इतना नहीं है, बट स्टिल ये करना चाहिए हमारे को, हमारी एसईओ प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। एंड उसके बाद जैसे कि मैंने बोला कि अपने आर्टिकल के अंदर बिल्कुल ऑनेस्ट रहो, आप उसकी अच्छाई भी बताओ और उसकी बुराई भी बताओ। अगर आप किसी प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो या कुछ भी, आपको बिल्कुल रियल रखना है अपने आप को, एकदम जेन्युइन दिखना है, एकदम ऑर्गेनिक रखना है अपने आप को। एंड उसके अंदर आपको FAQs को जरूर ऐड करना चाहिए अपने आर्टिकल्स के अंदर। उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके माइंड में या फिर आपके यूजर के माइंड में, उसके एक FAQ आपको जरूर बनाना चाहिए। चाहे 4-5 क्वेश्चन आंसर ही आप बनाओ, मगर वो FAQ के फॉर्मेट में आपको जरूर रखना चाहिए। उसके बाद आपका कंक्लूजन भी होना बहुत जरूरी है। आपके आर्टिकल में जो आपने लिखा है, लास्ट में आपका कंक्लूजन क्या, आपने तो रिव्यू कर दिया, सब कुछ बताया, अच्छाई भी बुराई भी बताई आपने, बट आपका हिसाब से आपका जो फाइनल वर्ड्स क्या होते हैं, आपका जो कंक्लूजन है वो क्या है, वो भी आपको लिखना चाहिए अपने आर्टिकल्स के अंदर। इससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपके यूजर के ऊपर, आपके लिए, ठीक है। एंड उसके बाद आपको ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मेरा स्लग है, ये स्लग बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका आर्टिकल के अंदर। आपके ब्लॉग के अंदर आप सब कुछ चेंज कर सकते हो, टाइटल, इमेजेस, कंटेंट, डिस्क्रिप्शन, सब कुछ चेंज कर सकते हो, मगर आपका जो स्लग है एक बार आपने बना दिया वो चेंज आप नहीं कर सकते। तो स्लग बनाते टाइम आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा बड़ा स्लग ना हो, शॉर्ट स्लग होना चाहिए। URL होना चाहिए आपकी वेबसाइट का, जो भी आर्टिकल है उसका जो URL है वो शॉर्ट होना चाहिए, मगर एक अच्छा होना चाहिए, उसमें आपके कीवर्ड्स भी आए और मतलब कह सकते हो कि SEO फ्रेंडली होना चाहिए, जो कि सर्च इंजन में भी पढ़ने में लोगों को इजी लगे, सर्च इंजन को भी ठीक लगे, और शॉर्ट होना चाहिए। देन उसके बाद आप कह सकते हो कॉल टू एक्शंस आपको अपनी वेबसाइट के अंदर जरूर रखने चाहिए। अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो तो उस प्रोडक्ट के कॉल टू एक्शंस आपको अपनी आर्टिकल्स के अंदर जरूर यूज़ करने चाहिए। अपने आर्टिकल के अंदर कम से कम 3 या 4 बार आप कॉल टू एक्शन को यूज़ कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपका आर्टिकल कितना बड़ा है। ज़्यादा बड़ा आर्टिकल है 3-4 बार आप यूज़ कर सकते हो। अगर कम कंटेंट का है तो फिर आप 1 या 2 बार ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। अब बात आती है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, इंटरनल लिंक एंड एक्सटर्नल लिंक। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम सर्च कंसोल में अपने आर्टिकल को सबमिट कर रहे हैं, इंडेक्स करना चाहते हैं, पर वो इंडेक्स नहीं हो रहे। तो आप ये चीज़ तो सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप डाल रहे हो वो इंडेक्स नहीं हो रहा, बार बार करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। आपके लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो सकती है वो मैं आपको यहाँ बता सकता हूँ। आपके जो इंटरनल लिंक होते हैं, जैसे कि मेरा एक आर्टिकल है ये ब्लूहोस्ट इंडिया रिव्यू का, इसके अंदर मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि वर्डप्रेस के ऊपर है, इसमें प्लगइन के लिए ये अच्छा है, उसके लिए अच्छा है, थीम के लिए अच्छा है। तो मैं अगर मेरा उससे रिलेटेड कुछ अलग टॉपिक मैंने बना रखे हैं, वर्डप्रेस से रिलेटेड कुछ बता रहा हूँ, वर्डप्रेस के ऊपर मैंने कोई आर्टिकल बनाया है, या फिर मैं किसी थीम के बारे में बता रहा हूँ, थीम के ऊपर कुछ बना रखा है, या फिर मैं किसी प्लगइन के बारे में बता रहा हूँ, प्लगइन के ऊपर मैंने कुछ आर्टिकल बना रहा है, तो मैं उस आर्टिकल्स के लिंक को इसके साथ ऐड कर सकता हूँ। ये मेरा इंटरनल स्ट्रक्चर बन जाएगा, मेरी वेबसाइट का इंटरनल स्ट्रक्चर बन जाएगा। उससे क्या होगा,
अगर मैं इसको उसके साथ कनेक्ट करूंगा या फिर उन आर्टिकल्स के अंदर इस आर्टिकल के लिंक को ऐड करूंगा, तो जब गूगल क्रॉल करता है तो आपके उस यूआरएल को भी क्रॉल करेगा एंड आपके इंडेक्सिंग में ईजी हो जाता है और आपके रैंकिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसी तरह से एक्सटर्नल लिंक भी आपको ऐड करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं होस्टिंग के बारे में बता रहा हूँ, किसी भी कंपनी के बारे में बता रहा हूँ, मैं किसी स्पेसिफिक कंपनी का यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता, ये लोग सोचे कि खाली ब्लू होस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, कोई भी कंपनी हो सकती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं वर्डप्रेस के बारे में भी बता रहा हूँ या फिर किसी सीडीएन के बारे में बता रहा हूँ, क्लाउडफ्लेयर के बारे में बता रहा हूँ, तो मुझे एक आउटबाउंड लिंक भी देना जरूरी होता है जो कि ट्रस्टवर्थी साइट के हो, एक जिसकी हाई अथॉरिटी डोमेन से हो, जिससे कि गूगल को भी लगे हाँ भाई इस आर्टिकल में जो चीज़ें मेंशन है एक अच्छे इम्पैक्ट पड़ रहा है यूज़र के ऊपर। सर्च इंजन भी समझता है कि मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बहुत यूजफुल दे रहा हूँ। तो कुल मिला के आपकी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड उसके बाद बारी आती है यहाँ पे आपके कंटेंट को अपडेट करते रहना होता है। जैसे कि ये आर्टिकल मैंने आई थिंक जून या जुलाई में लिखा था, बट यहाँ पे मैंने अभी अक्टूबर में इसको 27 अक्टूबर के आसपास इसमें अपडेट किया था, कुछ एड ऑन्स आए थे, कुछ अपडेट आए थे, तो मैंने इस आर्टिकल के अंदर अपडेट किया। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपने जिस टाइम पे वो आर्टिकल लिखा हुआ है जरूरी नहीं है कि आगे आने वाले 6 महीने बाद भी उसमें वही चीज़ रहेंगी, हो सकता है उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हो, जिस चीज़ के बारे में बता रहे हो कुछ एड ऑन्स हो, कुछ चीज़ें हट गई हो, किसी की प्राइसिंग के बारे में बात हो। तो आपको अपने आर्टिकल जो भी लिखते हो, चाहे आप 10 आर्टिकल लिखो, 20 लिखो, 50 लिखो, 100 लिखो, आपको इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना होता है कि आपके आर्टिकल को आपको अपडेट करते रहना है। आप जिस भी टॉपिक के बारे में लिख रहे हो वो अपडेट होते रहना चाहिए रेगुलरली। उससे क्या होता है, आपका कंटेंट भी फ्रेश होता रहता है, गूगल भी उसको पसंद करता है, एंड जो भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो वो यूज़र तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है। तो हर चीज़ के लिए, यूज़र के लिए भी, सर्च इंजन के लिए भी और आपके लिए भी, तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एंड उसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है कि सब कुछ हमने कर लिया, अब लास्ट में हम एसईओ फ्रेंडली जो हमारे प्लगइन होते हैं, जैसे कि हम योस्ट कह सकते हैं, रैंक मैथ कह सकते हैं, उसको यूज़ करना होता है सबसे लास्ट में। आपने सबसे पहले काम क्या करना है, अपने हिसाब से अपना आर्टिकल लिख दिया, ठीक है, कोई एसईओ की तरफ फोकस नहीं करना। पहले सबसे पहले आपने अपने हिसाब से लिख लिया, अपने कंपटीटर को एनालाइज किया, उनको पढ़ा, उन्होंने कैसे लिखा है, अपनी नॉलेज उसमें ऐड करी, एक आर्टिकल लिख दिया। उस आर्टिकल को लिखने के बाद जो जो स्टेप मैंने भी आपको बताए हैं, इन सबको आपको फॉलो करके एक अच्छा सा निचोड़ बना देना है अपने आर्टिकल का। अब लास्ट में आप प्लगइन्स जो होते हैं, जैसे हमारा योस्ट हो गया, रैंक मैथ हो गया, इसको अब इंस्टॉल करोगे। जब आप इंस्टॉल करोगे, जिस भी पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर आप रैंक कराना चाहते हो उसको वहाँ पे डालोगे फोकस कीवर्ड में, देन अब आप चेक करो कि हाँ भाई, अब आपको ये बताएगा कि आपके कंटेंट में कितना दम है, क्या कमियां हैं, क्या इंप्रूवमेंट हो सकती हैं, ये लास्ट में आपको बताया। पहले से आप डाल दोगे तो आप ऑर्गेनिकली काम नहीं कर पाओगे, आप फिर उसके अकॉर्डिंग प्ले कर रहे हो। पहले आपको अपने हिसाब से लिखना है, जो जो इन्फॉर्मेशन रियल हो सकती है सब कुछ डाल देनी है। लास्ट में आपको अपने एसईओ फ्रेंडली कीवर्ड प्लगइन्स को यूज करना है, जिससे कि आप अपने आर्टिकल को और अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सको एसईओ के अकॉर्डिंग। सो लास्ट स्टेप यहाँ पे होता है, सब कुछ आपने कर लिया, अब आपको अपनी साइट को सर्च इंजन में सबमिट करना होता है। उसके लिए क्या करते हैं, जैसे कि आपने एसईओ प्लगइन आपने यूज किया, योस्ट या फिर रैंक मैथ, या आपकी वेबसाइट का या फिर अपने ब्लॉग का साइड मैप जनरेट कर देता है ऑटोमेटिक, जो कि साइड मैप को आपको सबमिट करना होता है सर्च कंसोल में। जब आप उसको सबमिट कर देते हो, उसके बाद आप जितने भी आर्टिकल लिखते रहोगे, ऐड ऑन करते रहोगे, वो ऑटोमेटिक वो क्रॉल में लगा रहता है। जितने भी आर्टिकल डालते रहोगे वो सब साइड मैप को क्रॉल करेगा, और साइड मैप में देखेगा नया यूआरएल आया तो वो ऑटोमेटिक आपके नए यूआरएल को भी क्रॉल करेगा, इंडेक्स करना स्टार्ट कर देगा। बट मोस्टली केसेस में लोग क्या करते हैं, आर्टिकल लिखा, फटाफट से जाके सर्च इंजन में, फटाफट से जाके सर्च कंसोल में लोग इंडेक्सिंग शुरू करते हैं। वो गलत तरीका होता है। आपको करना है आप कर सकते हो, मगर बार बार लोग करते रहते हैं कि बोलते, एक बार यहाँ पे क्रॉल किया, फटाफट जाके गूगल में चेक करने लग जाते हैं, भाई रिजल्ट में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। वो सब चीज़ें प्रैक्टिस गलत होती हैं। आपको सिर्फ अपने साइड मैप को सबमिट करना होता है, या फिर अगर आप चाहते हो अपने कंटेंट को क्रॉल कराना तो बस एक बार आप वहाँ पे क्रॉलिंग में डाल दो, उसके बाद उसको छोड़ दो, उसके पीछे मत पढ़ो, अपने कंटेंट पे काम करो, अपने आर्टिकल पे फोकस करो, उस पर कैसे काम करो। तो ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये मेन पॉइंट्स हैं आपके एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल के लिए। अब मैं अपने इस आर्टिकल के बारे में आपको बताता हूँ, जो कि हमारा, मैं चाहता तो आपको यहाँ पे इसके टाइटल पकड़ के कॉपी कर लेता एंड यहाँ पे जाता पेस्ट करता, हाँ भाई ये देखो इस तरीके से एक टाइटल लिखा जाता है, और लास्ट में मैं सब चीज़ें क्या करता, ये सब चीज़ें पकड़ लेता, कॉपी पेस्ट करता और वहाँ पे जाके पेस्ट करता, हाँ भाई हो गया, ये हमारा आर्टिकल है। इस तरीके से एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखा जाता है। मैं आपको लाइव केस स्टडी देना चाहता था, इसलिए मैं आपको अपनी ही वेबसाइट में दिखा रहा हूँ। मैं चाहता तो एक एक चीज़ आपको, टाइटल कैसे लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं, इमेज को कैसे ऐड करते हैं, वो तो एक नॉर्मल चीज़ है, वो तो हर कोई कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें अगर अपने आर्टिकल को रैंक कराना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान देना होता है, वो मुझे कवर करना था, वो मैंने इस वीडियो में कवर किया आप लोगों के सामने। अब मैं अपने इस आर्टिकल के बारे में भी थोड़ा आपको बता देता हूँ, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हैं। जैसे कि टाइटल है, यूजफुल टाइटल, मैंने एक कैची टाइटल मैंने यूज़ किया। उसके बाद एक मैंने इसकी जो फीचर इमेज है, एक फीचर इमेज ऐसी यूज़ की है
जो कि ब्लू होस्ट साफ साफ लिखा हुआ है, ब्लू होस्ट जेन्युइन रिव्यू ऑफ स्पीड अप टाइम विद ऑल प्रोज एंड कॉन्स, ताकि अगर कोई फीचर इमेज भी देखिए मेरे ब्लॉग की तो वो देख के समझे हाँ भाई कुछ रिव्यू के बारे में बात हो रही है, एक जेन्युइन रिव्यू के बारे में बात हो रही है जिसमें कि स्पीड भी है, अप टाइम भी है, उसके फायदे भी और नुकसान सब कुछ मैं बताना चाहता हूँ। इमेज से भी लोग आते हैं, इमेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और इमेज भी हमारी रैंक करती है, उस इमेज के बिहाफ पे हमारे आर्टिकल्स के ऊपर काफ़ी सारा ट्रैफिक आता है। तो इमेज का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, हमेशा अपनी इमेज का ऑल टैग आपको यूज़ करना चाहिए। और वो गूगल क्या है, गूगल आपके कंटेंट को रीड कर सकता है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, या फिर ये सब क्या लिखा है। अब गूगल को ये नहीं पता ना इसके अंदर अप टू 65% ऑफ है वेब होस्टिंग में, या गूगल को ये नहीं पता ना ब्लू होस्ट का जेन्युइन रिव्यू के बारे में इसके अंदर बताया। तो आपका जिस भी चीज़ से रिलेटेड आपकी इमेज होती है वो आपको ऑल टैग में जरूर लिखना चाहिए, आपके एसईओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने एक प्लगइन को यूज़ किया हुआ जो कि हमारा WP प्रोडक्ट रिव्यू के नाम से एक प्लगइन आता है, वो मैंने यूज़ किया हुआ जिसके अंदर कि हमारी इमेज का रेटिंग का प्रोज एंड कॉन्स का उसके बारे में कुछ पॉइंट्स के बारे में लिखने का ऑप्शन आता है, वो मैंने यूज़ किया हुआ। और स्टार्टिंग में ही दिखा रखा है विद प्राइसिंग, क्या प्राइस हमारे को पड़ता है ये। एंड उसी के से यहाँ पे एक बटन पे आता है ग्रैब द डील, ये इस प्लगइन का ही फीचर है, उस प्लगइन में ये सारा डिजाइन वगैरह बन के हमारे को मिलता है। तो मैंने वो प्लगइन यूज़ किया हुआ है, WP प्रोडक्ट रिव्यू के नाम से एक प्लगइन है, वो इसमें चल रहा है जो कि इस तरीके से आता है। एंड उसके बाद मैं अपने आर्टिकल्स में क्या करता हूँ, टाइटल, फीचर इमेज, अगर प्रोडक्ट का रिव्यू है तो वो सेक्शन आता है, या फिर उसके बाद सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है डिस्क्रिप्शन। जो डिस्क्रिप्शन मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने आर्टिकल के अंदर, मैं आपको दिखाई देता हूँ, एक बारी फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन है, कंफ्यूज अबाउट ये आ रहा है ऑफर, यही डिस्क्रिप्शन मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैंने यूज़ किया हुआ है, यही चीज़ मैंने यहाँ पे सेम यूज़ की हुई है, ये वाली ये पूरी यूज़ की है, आगे खाली डाल दिया ब्लू होस्ट रिव्यू, देन ये मेरी डिस्क्रिप्शन रहती है कि मैं चाहता हूँ गूगल इसी को क्रॉल करे। इसलिए सबसे पहले मैं अपने आर्टिकल्स में क्या करता हूँ, टाइटल, फीचर इमेज, रिव्यू का सेक्शन, देन सबसे पहले मैं जो मेरा डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन को ही यहाँ सबसे पहले मैं कॉल कराता हूँ। उसके बाद मेरा कंटेंट स्टार्ट होता है जिसके बारे में बता रहे हैं, होस्टिंग के बारे में बात हो रही है तो पहले मैं होस्टिंग के बारे में बताऊंगा कि वही होस्टिंग होती क्या है। उसके बाद यहाँ पे ब्लू होस्ट के बारे में बात करूंगा, ब्लू होस्ट इंडिया के रिव्यू दे रहा हूँ तो ब्लू होस्ट के बारे में बताऊंगा वो कितनी पुरानी कंपनी है, कब से है, क्या क्या चीज़ों को वो अलाउ करती है, किस चीज़ों को सपोर्ट करती है, किसको सपोर्ट नहीं करती है, उसके फीचर्स क्या है भाई, होस्टिंग के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स हैं, फ्री CDN है, SSL है, सर्टिफिकेट है, डोमेन फ्री मिलता है, क्या क्या चीज़ें हैं, व्हाट मेक्स ब्लू होस्ट स्टैंड आउट, क्या क्या चीज़ें हैं जो उसको आउट करती हैं। अब इस सब चीज़ों के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, हेडिंग सब हेडिंग्स बनाई हुई हैं जो इंपॉर्टेंट लगे लोगों को, लोग पढ़ना चाहें उसके बारे में। बेस्ट रिजल्ट्स फॉर स्मॉल बिजनेस, हाउ मच रिसोर्स डज ब्लू होस्ट ऑफर। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट बनाए, सम अदर सर्विसेज, वेबसाइट, SEO, एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, लोकल बिजनेस विजिबिलिटी, काफ़ी सारी चीज़ें ये प्रोवाइड करते, तो उसके बारे में थोड़ा बताया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें बताई, उसमें कॉल सी पैनल के बारे में बात है, तो मेरा सी पैनल का ही एक आर्टिकल था जो कि था व्हाट इज सी पैनल। तो मैंने अपने सी पैनल वाले आर्टिकल को इसके साथ इंटरनल लिंक कर दिया, जो मैंने इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक के बारे में आपको बताया था, यहाँ मैंने उसको यहाँ पे इंटरनल लिंक कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक इंटरनल लिंक मिल गया मेरे उस आर्टिकल को मेरे आर्टिकल से। इसी तरीके से किसी और आर्टिकल्स के अंदर मैं अगर होस्टिंग के बारे में बात करूंगा तो होस्टिंग में अपने ब्लू होस्ट इंडिया के रिव्यू को मैं डाल दूंगा, या फिर किसी और होस्टिंग में मैं किसी और आर्टिकल में होस्टिंग रिव्यू के बारे में बताऊंगा तो अपने इस आर्टिकल का लिंक वहां पे ऐड कर दूंगा। तो आपस में इंटरनल लिंक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बीच में यहाँ पे मैंने एक इमेज डाल दी है ब्लू होस्ट के ऑफर के बारे में साफ साफ, इसमें मैं अपने एफिलिएट को लिंक को यूज कर सकता हूँ। देन उसके बाद अब बात आती है प्रोज, पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ ब्लू होस्ट। अब उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या थे, अप टाइम हो गया, उन सब चीज़ों के बारे में बताया, लोड स्पीड क्या हो गया उसके बारे में बताया, उसके प्राइसिंग के बारे में बताया, बैकअप एंड सिक्योरिटी के बारे में बताया। एंड यहाँ फिर आप देख रहे हैं यू कैन इंस्टॉल वर्डप्रेस विद सिंगल क्लिक। अब वर्डप्रेस क्या होता है किसी को अगर नहीं पता, वो सिंपल यहाँ पे क्लिक करेगा, वर्डप्रेस की साइट पे जाएगा, वहाँ जाके जान सकते हैं वर्डप्रेस को। तो यहाँ पे एक मैंने वर्डप्रेस की साइट जिसकी बहुत अच्छी अथॉरिटी है उससे डायरेक्ट अपना इस आर्टिकल को लिंक करा दिया। देन उसके नीचे मैंने लिंक भी दिया व्हाट इज वर्डप्रेस, अपने व्हाट इज वर्डप्रेस के आर्टिकल को भी मैंने यहाँ पे इंटरनल लिंक कर दिया, ऑफिशियली रिकमेंडेड बाय वर्डप्रेस ORG। उसके बाद मेरे जो ब्लू होस्ट के जो एफिलिएट लिंक हैं या फिर साइड ग्राउंड का जो एफिलिएट लिंक वगैरह या फिर रिव्यू होगा उस आर्टिकल्स को भी मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। फिर मैंने कुछ इमेजेस वगैरह यूज़ कर ली जिसमें कि भाई ब्लू होस्ट को रिकमेंड करता है वर्डप्रेस, वो मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे। इजी टू यूज़, उसका सी पैनल का इंटरफेस वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिखा दिया, 30 डेज के ट्रायल मिलता है, सब कुछ दिखाया। ग्रैब होस्टिंग फ्रॉम ब्लू होस्ट, फ्री डोमेन नेम, सब कुछ, मतलब कॉल टू एक्शंस भी साथ में यूज़ कर रहा हूँ। मैंने कहा था ना कॉल टू एक्शंस को भी यूज़ करना होता है। फिर दोबारा यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर को मैं एक एक्सटर्नल लिंक दे रहा हूँ, क्लाउडफ्लेयर के बारे में कोई पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। अब उसके नेगेटिव पॉइंट्स आ गए, भाई रिन्यूअल रेट्स ये होते हैं या फिर जो भी चीज़ें होती हैं, ब्लू होस्ट होस्टिंग हिडन कॉस्ट, मतलब जो भी जेन्युइन चीज़ें होती है सब कुछ यहाँ पे मैंने मैंशन कर दिया।
कुछ पॉइंट्स इस तरीके से लिखे हैं। अब उसके प्राइसिंग वगैरह लिख दिया मैंने, भाई ये प्राइसिंग वगैरह इस तरीके से कुछ रहते हैं उसके, एंड क्या क्या चीज़ें उसमें मिलती हैं। अब बेसिक प्लान लेना चाहिए तो बेसिक प्लान में आपको लंबा प्लान लेना चाहिए, वो सस्ता पड़ता है। मतलब इन्फोग्राफिक के हिसाब से भी समझाने की कोशिश की है मैंने यहाँ पे। क्या क्या चीज़ों को आपको टिक करना चाहिए, अनटिक करना चाहिए, वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। डोमेन्स की क्या प्राइसिंग रहती है उसके बारे में, मतलब अगर किसी चीज़ के बारे में मैं रिव्यू दे रहा हूँ तो मुझे उसकी हर चीज़ बतानी है पूरी डिटेल में, क्या क्या चीज़ें वो ऑफर करते हैं, या फिर जिस चीज़ के बारे में मैं बता रहा हूँ उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। इन बिल्ड कैशिंग फीचर है इनका, अपना खुद का कैशे प्लगइन है जो कि आपकी होस्टिंग में ही आपको मिलता है, उसके बारे में बताया। अब मेरी आती है इंडिया की ब्लू होस्ट इंडिया की प्लान है, उसकी प्राइसिंग क्या है उसके बारे में मैंने बताया। फिर यहाँ पे मैंने शेयर होस्टिंग में अपना एफिलिएट लिंक को यूज़ कर दिया, कोई क्लिक करना है। अब जैसे मैंने FAQ के बारे में बात की थी तो यहाँ मैंने FAQ डाल दिया है, भाई उसके कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं लोगों के, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है ताकि लोग समझ सके हाँ भाई कुछ क्वेश्चन है तो उसके आंसर क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे अब लास्ट में बारी आती है, डू वी रिकमेंड ब्लू होस्ट इंडिया, जैसे कि मैंने कहा था कंक्लूजन आपको डालना चाहिए, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके कूपन डिस्काउंट वगैरह के बारे में लेके मैंने कुछ हेडिंग्स डाल दी, रिव्यू ऑफ ब्लू होस्ट इंडिया, शेयरिंग होस्टिंग, ब्लू होस्ट इंडिया रिव्यू ऑन ट्विटर, इस तरह के काफ़ी सारी चीज़ें डाल के मैंने एक्सटर्नल लिंक, इंटरनल लिंक, हेडिंग, सब हेडिंग, टेबल, इन्फोग्राफिक, ऑल टैग इमेजेस में यूज़ करके, मतलब ये सब चीज़ें कुल मिला के एक ऑन पेज एसईओ में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वो सब चीज़ें मैंने यूज़ करके अपने एक आर्टिकल को लिखा और उसको सीधा सबमिट कर दिया, और उसको गूगल ने अपने आप क्रॉल किया। एंड इसमें कुछ अगर अपडेट आते हैं तो मैं उसके अंदर अपडेट करता रहता हूँ टाइम टाइम से। बस मैं इतना ही काम करता हूँ, इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैंने कोई बैकलिंक भी नहीं बनाया, अगर आप आगे खुद चेक करेंगे आपको पता चल जाएगा, कोई भी ऐसा बैकलिंक आपको नहीं मिलेगा जो पर्टिकुलर कोई लगता हो हाँ भाई कि यहाँ बैकलिंक बना हुआ है। ये बैकलिंक तो क्या है, कुछ कूपन्स की साइड से हो गए अपने आप, या फिर कुछ एसईओ स्कोर चेक करने वाली या वेबसाइट की परफॉर्मेंस चेक करने वाली कुछ वेबसाइट होती हैं, या फिर वेबसाइट की वर्ड्स चेक करने वाले कुछ टूल होते हैं, उनको लोग चेक कर लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ से बैकलिंक बने जो कि मैंने कुछ नहीं बनाया। इसमें अगर मैं अच्छा से ढंग से गेस्ट पोस्ट कर दूं पर्टिकुलर इस कीवर्ड को लेके, ब्लू होस्ट इंडिया रिव्यू 2021, इस पर्टिकुलर कीवर्ड का मैं एंकर लिंक बना के अगर एक आर्टिकल लिख दूं, गेस्ट पोस्ट करवा लूं कहीं से या कर दूं किसी के लिए, तो ये आर्टिकल अपने आप फर्स्ट या सेकंड पोजीशन में आ जाएगा और मुझे इसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी भी नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप लोग अपने लिए एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिख सकते हो। बट हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखने से पहले एक आर्टिकल लिखना इंपॉर्टेंट होता है कि एक आर्टिकल कैसे लिखा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो होती है, आपको अगर आर्टिकल लिखना आ गया तो एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल में कुछ गिने चुने पॉइंट होते हैं, वही आपको इंप्लीमेंट करने होते हैं, वो भी लास्ट में। अब बात आती है यहाँ पे कि अगर आपको इसके अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सर्च इंजन में सबमिट करना होता है अपने साइड मैप को, वो सब चीज़ें कैसे होती हैं, तो यहाँ पे सिंपली है, मैंने यहाँ पे अपने योस्ट एसईओ प्लगइन को हटा दिया था। मैं दोबारा से उसको एक्टिवेट करता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया है। अब इसको एक्टिवेट करने के बाद आपका साइड मैप ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। अब एक बार इसकी सेटिंग में भी जाके देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे सेटिंग में जा सकते हैं योस्ट एसईओ की। सो यहाँ पे फीचर में भी देखते हैं क्या क्या चीज़ यहाँ पे ऑन है। ये हमारा ये रहा एक्सएमएल साइड मैप यहाँ पे ऑन है। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो आपका साइड मैप जनरेट नहीं होगा, ये आपको मेक श्योर कि ये ऑन रहना चाहिए। जैसे ही ऑन होगा तो यहाँ पे यूआरएल आपका बन रहा है साइड मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट एक्सएमएल। इस यूआरएल को आपको आपके सर्च इंजन कंसोल, जो सर्च कंसोल होता है हमारा, उसमें सबमिट करना होता है। सर्च कंसोल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सर्च कंसोल में यहाँ पे क्लिक करेंगे, पहला यूआरएल जो आ रहा है इसमें आपको सिंपल स्टार्ट नाउ के बटन पे क्लिक करना होता है। एंड यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, एंड स्टार्ट नाउ पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको आपकी वेबसाइट दिखती हैं जितनी आपने डाल रखी होती हैं, या फिर आप यहाँ पे ऐड न्यू प्रॉपर्टी करते हो। ऐड न्यू प्रॉपर्टी करने के बाद दो ऑप्शन आते हैं डोमेन को वेरीफाई करने की, यूआरएल प्रीफिक्स से भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। इस पर क्लिक करना है, अपने यूआरएल को पहले आपको डालना है, कंटिन्यू करना है, वहाँ पे वो आपसे वेरीफाई करवाएगा आपकी ओनरशिप। जब आप वेरीफाई कर लोगे देन आफ्टर आपको यहाँ पे ही एक इस तरीके का दिख रहा है साइड मैप का, इस साइड मैप के ऊपर आपको क्लिक करना होता है और यहाँ पे सिंपली अपने इस यूआरएल को आपको पेस्ट करना होता है, जो आपका यूआरएल यहाँ पे दिखा रहा है ये वाला। आई गेस कॉपी कर लेता हूँ इसको एंड इसको पेस्ट करता हूँ। ये आगे से आपको इसको हटा देना होता है, बस साइड मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट एक्सएमएल, इसको आपको सिंपली सबमिट करना है। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है साइड मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट एक्सएमएल, ये ऑलरेडी मेरा डला हुआ है 8 जून का 2020 का डला हुआ है, ये सबमिट हो रखा है, सक्सेसफुल है। इसी तरीके आपको सबमिट करना होता है। एंड जब आप सबमिट कर देते हैं आपका साइड मैप यहाँ पे सक्सेसफुली स्टेटस में आ जाता है, क्रॉल होना शुरू हो जाता है। जितने भी आर्टिकल नए आप आर्टिकल लिखोगे यहाँ पे, जितने भी आर्टिकल आप यहाँ पे लिखना स्टार्ट करोगे वो ऑटोमेटिक क्रॉल करता रहेगा एंड सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आती रहेंगी। आपको बार बार जाके यहाँ पे इसको
URL इंस्पेक्शन में जाके बार बार आपको इसको क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इस तरीके से अपने आर्टिकल को आप सर्च इंजन में सबमिट कर सकते हो, आपको ज़्यादा कुछ एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक SEO फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखा जाता है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आर्टिकल लिखना जरूरी होता है। आर्टिकल पहले अपने तरीके से लिखो, SEO के बारे में मत सोचो, पहले अपने तरीके से लिखो, लास्ट में SEO को उसके अंदर ऐड करना होता है ताकि आपका ओरिजिनल चीज़ तो पहले आ जाए, उसके बाद उसको थोड़ा और इम्प्रूव कर दो SEO के टूल की मदद से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, यूजफुल चीज़ें आपको सुनने को मिली होंगी, देखने को मिली होगी, जानने को मिली होंगी। अगर हाँ आपको अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं इस तरह की वीडियो बनाने में। एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपको एक सीरीज़ कैसी लग रही है, जो कि बिल्कुल टोटली फ्री सीरीज़ है। कैसी लग रही है आपको सीरीज़, कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा अपने इस आर्टिकल के अंदर, अपने इस ब्लॉग के अंदर हम ट्रैफिक कैसे ला सकते हैं, ऑर्गेनिक भी एंड पेड दोनों मेथड बताऊंगा आपको, किस तरीके से अपनी वेबसाइट के अंदर या फिर आर्टिकल के अंदर हम ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।